हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। दोस्तों, हमने कल किसान आंदोलन शुरू किया था और उसमें हमने सबसे पहले जो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में देखा था, फिर बेगू और बूंदी के बारे में जाना था। आज हम उसके आगे शुरू करते हैं और जो आज का हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा अलवर किसान आंदोलन। अब अलवर किसान आंदोलन की हम बात करें तो जब अलवर में किसान आंदोलन शुरू हुए उस समय अलवर का शासक था जय सिंह। और यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वो हुए थे खालसा भूमि पर। किस पर? अब हम बात करते हैं अलवर अलवर किसान आंदोलन। जो अलवर में किसान आंदोलन हुए उस समय अलवर का शासक था जय सिंह। शासक कौन था? जय सिंह था। और जो अलवर में किसान आंदोलन हुए थे वो खालसा भूमि पर हुए थे। किस पर? खालसा भूमि पर अलवर में किसान आंदोलन हुए थे। अलवर में बात करें तो अलवर में 80 जो प्रतिशत भूमि थी वो थी खालसा भूमि थी, जबकि यहां पर 20% जागीर भूमि थी। कितनी थी? 80% यहां पर खालसा भूमि थी, इसके अलावा यहां पर 20% यहां पर जागीर भूमि थी। अब हम आगे बात करें तो जो अलवर में किसान आंदोलन हुए वो दो जातियों के द्वारा किए गए। उसमें सबसे पहले आती है एक राजपूत जाति के द्वारा आंदोलन किया गया और यहां पर मेव जाति के द्वारा भी आंदोलन अलवर में किया गया। उनमें सबसे पहले हम राजपूत जाति की बात करें तो राजपूत जाति के द्वारा जो अलवर में किसान आंदोलन किया गया और इन्हीं के प्रयासों से दिल्ली में जो एक अखबार चला करता था उसका नाम था पुकार। दिल्ली में कौन सा अखबार था? पुकार। तो पुकार अखबार में, दिल्ली का एक पुकार अखबार था, दिल्ली के पुकार अखबार में अलवर प्रजामंडल की बातें छपी थी। वो किसके प्रयासों से? वो राजपूत जाति के प्रयासों से छपी थी। अब हम बात करें तो अलवर में जो आंदोलन हुए हैं किसानों के द्वारा उनका मूल कारण था क्या? तो यहां पर जो मूल कारण था वो था यहाँ की एक इजारा पद्धति। कौन सी? इजारा पद्धति और सुअरों का विरोध। यहां पर जो आंदोलन है उसका मूल कारण था इजारा पद्धति और सुअरों का विरोध। अब ये इजारा पद्धति है क्या? इजारा पद्धति का मतलब है कि ऊंची दर पर लगने वाली कीमत, यानी कि भूमि की ऊंची दरों पर बोली लगा करती थी, उसे बोला जाता था इजारा पद्धति। और यहाँ पर अत्यधिक सुअर होने के कारण किसानों की फसलों को सुअरों के द्वारा खराब किया जा रहा था। इन दोनों के विरोध में अलवर के किसानों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। अब हम आगे बात करें तो इजारा पद्धति का यहाँ पर विरोध हुआ, उसके साथ में सुअरों का यहाँ पर विरोध हुआ। इन दोनों के विरोध में एक नीमूचड़ा नामक स्थान था। कौन सा? नीमूचड़ा। नीमूचड़ा नामक स्थान पर अलवर के किसानों के द्वारा सभा की गई, जिस पर राजस्थान का उस समय जो जनरल डायर था उसका नाम था छज्जू सिंह। अलवर हत्याकांड, सॉरी, नीमूचड़ा हत्याकांड। जब नीमूचड़ा हत्याकांड हुआ वो हुआ था 14 मई 1925 ईस्वी को अलवर में नीमूचड़ा हत्याकांड हुआ था। और यहां पर जो गोलियां चलाई थी वो चलाई थी राजस्थान के जनरल डायर उस समय जो था वो था छज्जू सिंह। छज्जू सिंह के द्वारा यहां पर गोलियां चलाई गई। कहां पर? नीमूचड़ा हत्याकांड में छज्जू सिंह के द्वारा यहां पर गोलियां चलाई गई। तो इसमें कई किसान मारे गए। तो जब किसान मारे गए तो गांधी जी ने इस जो नीमूचड़ा हत्याकांड हुआ था उसकी संज्ञा दी थी डबल डायरिज्म से। गांधी जी ने इसको किसकी संज्ञा दी? गांधी जी ने इसे कहा था डबल डायरिज्म। डबल डायरिज्म यानी कि दोहरा
जलियांवाला बाग हत्या कांड, ये किसने कहा था? तो ये कहा था गांधी जी ने। इसके बाद में बात करें, राम नारायण चौधरी ने इसे नीमूचना कांड कहा। किसने? राम नारायण चौधरी ने इसे नीमूचना कांड का। जबकि एक अखबार था रियासती अखबार, रियासती अखबार के द्वारा, कौन सा? रियासती अखबार के द्वारा इसे कहा गया जलियांवाला से भयंकर। किसके द्वारा? रियासती अखबार के द्वारा इसे कहा गया जलियांवाला से भी भयंकर। तो ये था हमारे राजपूत जाति के द्वारा किया गया किसानों के द्वारा आंदोलन। अब हम बात करते हैं मेव जाति की। तो हम बात करें तो जो मेव जाति है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, अलवर में। और जो मेव जाति के द्वारा जो आंदोलन किया गया वो अलवर में किया गया। अलवर में मेव जाति के द्वारा आंदोलन किया गया। और यहां के जो आंदोलन थे वो सांप्रदायिक हो गए थे। कहां के? अलवर के किसान आंदोलन सांप्रदायिक हो गए थे। और जो मेव जाति के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसका जो नेतृत्व किया था वो किया था यासीन खान ने। यासीन खान ने मेव जाति का जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था। अब यहाँ का शासक था जय सिंह। तो जय सिंह के सामने एक संस्था की मांग उठाई गई। कहां पर? मेव जाति का जो आंदोलन हुआ उसमें जो जय सिंह जी थे, अलवर के शासक जय सिंह के सामने अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था की मांग उठाई गई। और हमें ध्यान रखना है कि कहां के आंदोलन सांप्रदायिक हो गए थे। तो हमें ध्यान रखना है कि अलवर के किसान जो आंदोलन थे वो सांप्रदायिक हो गए थे। यह था हमारा अलवर किसान आंदोलन। एक बार फिर से देख लीजिए, अलवर किसान आंदोलन जब हुआ उस समय अलवर का शासक कौन था? जय सिंह था। अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ वो खालसा भूमि पर हुए थे। यहाँ पर 80% भूमि कौन सी थी? खालसा थी, जबकि 20% यहाँ पर जो भूमि वो जागीर की थी। यहाँ पर राजपूत व मेव जाति के द्वारा आंदोलन किया गया। राजपूत जाति के द्वारा दिल्ली में एक अखबार चला करता था जिसका नाम था पुकार अखबार में अलवर प्रजामंडल की मांग रखी गई या छपवाई थी। इसके बारे में हम बात करें तो अलवर में आंदोलन हुए क्यों? इसका कुछ कारण था। उसमें एक कारण था इजारा पद्धति और दूसरा था सूरों के विरोध में यहाँ पर यह आंदोलन हुए। इन दोनों के विरोध में नीमूचना नामक स्थान पर अलवर में शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी किसानों के द्वारा, जिस पर राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह के द्वारा गोलियां चलाई गई। कब? 14 मई 1925 को यहाँ पर गोलियां चलाई गई, जिसमें कई अलवर के किसान शहीद हो गए। जब शहीद हुए तो गांधी जी ने इसे डबल डायरिज्म की संज्ञा दी थी। किसने? गांधी जी ने इसे डबल डायरिज्म की संज्ञा दी। रामनारायण चौधरी ने इसे नीमूचना कांड कहा। रियासती अखबार में इसका जो नाम दिया गया वो दिया गया जलियांवाला से भी भयंकर। और हम बात करें मेव जाति जो नेतृत्व आंदोलन हुआ था उसमें जो नेतृत्व किया था वो किया था यासीन खान ने। और हमें ध्यान रखना है कि कहाँ के आंदोलन सांप्रदायिक हो गए थे? तो अलवर के किसान आंदोलन सांप्रदायिक हो गए थे। और यहाँ पर जो जय सिंह के सामने अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था की मांग उठी थी। और हमें ध्यान रखना है कि जो अलवर किसान आंदोलन था उसमें जो महिलाओं का नेतृत्व किया था वो किया था सीता देवी ने। किसने? सीता देवी ने यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व किया था। किसने? सीता देवी ने यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व किया था। जबकि हम बात करें अलवर किसान आंदोलन में, अलवर किसान आंदोलन का जो खलनायक कहा गया था वो कहा गया था गोपाल दास को। गोपाल दास को अलवर किसान आंदोलन का खलनायक कहा गया था। यह था हमारा अलवर किसान आंदोलन। अब हम इसके आगे बात करते हैं। अब हम
5 नंबर पर हम लेते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन। जब शेखावाटी में किसान आंदोलन हुए उस समय शेखावाटी का जो शासक, शेखावाटी किसके अंडर में है, तो जो शेखावाटी उस समय कोई रियासत नहीं थी, तो शेखावाटी जयपुर के नीचे काम करती थी। तो शेखावाटी में जब आंदोलन हुए उस समय जयपुर का शासक था मान सिंह सेकंड। कौन था? जयपुर का शासक कौन था? मान सिंह सेकंड था। और यहाँ का जो सामंत था, कहां का? शेखावाटी का सामंत था, उसका नाम था कल्याण सिंह। सामंत कौन था यहाँ का? उसका नाम था कल्याण सिंह यहाँ का सामंत था। अब जो शेखावाटी में जो आंदोलन हुए हैं किसानों के द्वारा, तो इसका जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था रामनारायण चौधरी के द्वारा। नेतृत्व किसने किया था? तो जो नेतृत्व किया था वो किया था रामनारायण चौधरी के द्वारा शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और जो शेखावाटी किसानों को जनजागृति करने का जो कार्य किया था, यहाँ पर जो जनजागृति करने का कार्य किया था वो किया था रामनारायण चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा? रामनारायण चौधरी के द्वारा यहाँ पर जनजागृति का कार्य किया। और इन्हीं रामनारायण चौधरी के प्रयासों से शेखावाटी किसान आंदोलन की जो खबर थी वो तरुण राजस्थान पत्रिका में छपी थी। तरुण राजस्थान पत्रिका में खबरें, जैसे ही खबरें छपी, जो शेखावाटी का सामंत था कौन? हमारे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के द्वारा जो यहाँ पर जो लगान थी 25% उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 25% की जो लगान थी उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। किसके द्वारा? ये सामंत कल्याण सिंह के द्वारा 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ये थी कुछ इसकी प्रारंभिक बातें। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय जाट सभा 1931 में। क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना कब हुई थी? तो जो क्षेत्रीय जाट सभा थी उसकी स्थापना 1931 में हुई थी। अब शेखावाटी किसान आंदोलन में कुछ अलग अलग जगह पर अलग अलग समय कुछ घटनाएं होंगी। उनमें सबसे पहले आती है कटराथल सभा। कटराथल सभा यह हुई थी 25 अप्रैल 1934 को। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1934 को कटराथल सभा हुई थी। इसमें 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई। किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाएं एकत्र हुई। कितनी? 10,000 महिलाएं एकत्र हुई। और कुछ महिलाओं ने यहाँ पर जो है सभा हुई उसमें सक्रिय रूप से कार्य किया, जिसमें है उमा देवी, एक है रमा देवी, एक आपके फूला देवी और एक है दुर्गा देवी। ये थी आपके कटराथल सभा जो 25 अप्रैल 1934 को हुई। यहां पर जो महिलाओं का नेतृत्व किया, 10,000 महिलाओं का जो नेतृत्व किया वो किया था किशोरी देवी के द्वारा। यहाँ पर कुछ महिलाएं शामिल थी जिसमें उमा देवी है, रमा देवी है, फूला देवी है या दुर्गा देवी है। इसके बाद में एक घटना हुई, उस घटना का नाम है
जयसिंहपुरा की जयसिंहपुरा की घटना। कौन सी घटना है? जयसिंहपुरा की घटना। यह घटना हुई थी 21 जून 1934 को। कब हुई? 21 जून 1934 को हुई। ये जब यह घटना हुई उस समय जयपुर का शासक था ईश्वरी सिंह। कौन था? ईश्वरी सिंह ने यहां पर गोलियां चलाई। ईश्वरी सिंह ने यहां पर गोलियां चलाई जिसमें कई जाट लोग मारे गए। और यहां पर ईश्वरी सिंह को बाद में सजा भी सुनाई। जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह को सजा सुनाई गई। यह प्रथम घटना थी जहां पर जाटों के हत्यारों को पहली बार सजा सुनाई गई। प्रथम घटना थी जहां पर हत्यारों को सजा सुनाई। इसके बाद में 1924 में, कब? 1924 में आगरा से जाट वीर साप्ताहिक 1924 ईस्वी में आगरा से जाट वीर साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई। कहां से? आगरा से 1924 में जाट वीर साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई। ये कुछ है शेखावाटी किसान आंदोलन की बातें। अब हम शेखावाटी किसान आंदोलन को आगे बढ़ाए तो शेखावाटी जो किसान आंदोलन था उसमें वो आता है एक शेखावाटी जकात आंदोलन, जिसका जो नेतृत्व किया था वो किया था डॉक्टर नरोत्तम लाल जोशी ने। एक आता है आपके शेखावाटी जकात आंदोलन। इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था आपके डॉक्टर नरोत्तम लाल जोशी ने। किसके द्वारा किया गया था? शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा किया गया था। इसके बाद में होती है खुंडी गांव की घटना। कौन सी होती है? एक होती है आपके खुंडी गांव की घटना। खुंडी गांव की घटना यह हुई थी 25 मार्च 1935 को। 25 मार्च 1935 को खुंडी गांव की घटना हुई और इसका जो संबंध था वो शेखावाटी किसान आंदोलन से था। इसका जो संबंध किससे है तो है शेखावाटी किसान आंदोलन से। शेखावाटी किसान आंदोलन से किसका संबंध है? खुंडी गांव की घटना का संबंध इससे है। इसके बाद में आती है कुंदन हत्याकांड। कुंदन हत्याकांड 26 मई 1985 का है और यह घटना कहां पर हुई थी? यह घटना हुई थी आपके सीकर में। यह घटना हुई थी। कुंदन हत्याकांड 26 मई 1985 को हुई सीकर में। अब यहां पर क्या हुआ? एक धापी देवी के नेतृत्व में, धापी देवी के प्रभाव में या नेतृत्व में, धापी देवी के प्रभाव में जो कुंदन सीकर के जो किसान थे उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया। कर देने से इनकार कर दिया। तो यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड वेब। कौन? अंग्रेज लॉर्ड वेब के द्वारा यहां पर गोलियां चलाई गई जिसमें कई किसान लोग मारे गए। और इसी घटना को इंग्लैंड में एक अखबार चलता था, उसका नाम था, अखबार का नाम था डेली हेराल्ड अखबार। कहां पर?
जो कुंदन है शेखावटी किसान आंदोलन की घटना है, उसकी खबर इंग्लैंड के डेली हेराल्ड अखबार में छपी थी। इसके बाद में यही घटना, कुंदन की जो घटना थी, वो इंग्लैंड के जो है हाउस ऑफ कॉमन में भी इसकी जो इस आंदोलन की मांग इस जो हत्याकांड हुआ था उसकी मांग उठी थी। तो ये था अलवर किसान आंदोलन और ये था हमारा शेखावटी किसान आंदोलन। इस प्रकार हमारे 5 किसान आंदोलन हो गए हैं। इसके बाद में है बीकानेर किसान आंदोलन और एक बचता है हमारे मारवाड़ किसान आंदोलन, जिनको हम कल अध्ययन करेंगे। तो कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।